हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं एजुयान 3। तो जैसा कि ये हमारा छठवां लेक्चर है और छठवें लेक्चर में हम जो है संख्याओं की चक्रीयता के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल जो है हम लोगों ने काफ़ी दो क्वेश्चन किया था और कॉन्सेप्ट समझा था हमने। और मैंने बोला था कि आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है पहला क्वेश्चन संख्याओं की चक्रीयता में अपना ये लेते हैं। देखिए, संख्याओं की चक्रीयता में पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको 8 लिखा है ऐसे, ठीक है, और इसकी पावर क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 5 ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया आपको। अब आप कहोगे और कह दिया कि इसमें जो है, इसमें इसमें जो है कह दिया कि इकाई का अंक निकालो। क्या बोल दिया? इकाई का अंक, ठीक है। इसमें बोल दिया इकाई का अंक क्या होगा। अब आप परेशान हो जाओगे कि यार इस क्वेश्चन में इकाई का अंक मैं कैसे निकालूं, इस क्वेश्चन में मैं इकाई का अंक आखिर कैसे निकालूं। तो अब इसमें परेशान होंगे, नहीं होना है परेशान, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। बस कल वाला कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा से अच्छे से समझा हो तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, भाग का एक नियम होता है कि अगर कोई संख्या हमारी, ठीक है, कोई संख्या अगर 4 से हमारी काटना है हमें, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या दी गई है और ये जानना हो कि वो 4 से कटेगी या नहीं, तो बस उसकी लास्ट 2 डिजिट देख लो। 2 डिजिट अगर वो 4 से, 2 मतलब जो डिजिट है अगर वो 4 से कट रही है तो आपका वो संख्या 4 से भाज्य। तो अब हमें ये बताओ, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आते थे ऐसे वाले जितने क्वेश्चन थे हम जो करते आते थे, तो हम देखते थे कि चक्रीयता पहले कितनी है जो हमें दिया होता है, ठीक है, बेस में। तो यहाँ पे 8 दिया है हमें, 8 की चक्रीयता क्या होती है? 8 की चक्रीयता 4 होती है। कल के क्वेश्चन में, कल के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस कर लिया था इसको। तो 8 की चक्रीयता 4 होती है, यानी हमें जो ये पावर्स हैं इसमें 4 से, अब देखिए इसको क्या होगा, हम अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं कि लास्ट 4 से 4 का भाग करने का नियम क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जानी चाहिए। तो इसलिए अब हम इसको ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ये पूरा रिमूव कर देंगे, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। 25 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हो गया बहुत ही आसान। कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, अभी हम कर रहे हैं। 8 की चक्रीयता क्या होती है? 4 होती है, यानी 25 से छोटी और 25 के सबसे करीब वो संख्या देखनी है जो 4 से कट जाती है। तो 24 है वो संख्या, ठीक है, वो क्या है? 24 है वो संख्या। तो यहां से हम क्या करेंगे, 8 की पावर 24, 8 की पावर 24 और मल्टीप्लाई में हम क्या कर लेंगे, 8 की पावर 1, ठीक है। 8 की, बताओ 8 की चक्रीयता खत्म कहां पे होती है, ठीक है। 8 की चक्रीयता खत्म कहां पे होती है? कल बताया था ना, 8 की चक्रीयता 6 पे खत्म होती है। तो यहां पे हम लिख लेंगे 6 और यहां पे 8 हमारा ही है, इंटू में 8 हो जाएगा। इसको जब हम देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, 48। और हमें सिर्फ क्या लेना है, इकाई का अंक। हमें सिर्फ यहाँ पे 8 मिलेगा आंसर, ठीक है। हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, इसमें जो है हमें 8 आंसर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ठीक। इसको अगर ये कटे तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको इरेज कर पूरा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है, ये काम हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे 4 की पावर ऐसे ही अगर कुछ दिया हो, ठीक है, अगर ऐसे ही 4 की पावर दिया हो, मान लो 5 6 5 6 7 8 5 6 ऐसे मान लो कुछ दिया है, ठीक है। अब इसमें भी हमको क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि 4 की चक्रीयता क्या होती है। तो 4 की चक्रीयता 2 की होती है। सबसे पहले इसको हमको उसी छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज ध्यान रखना है हमें, एक चीज हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, और वो चीज ये है कि लास्ट इतने को हमको फिर इग्नोर करना है, ठीक है। और ये जो है 56 हमें फिर लिख लेना है, क्योंकि वही बात है, यहाँ पे भी लास्ट का 2 डिजिट ही यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो ये 4 की पावर 56 हो गया, ठीक है, 4 की पावर 56 हो गया।
अब ये बताओ 4 की पावर 56 है और 4 की चक्रीयता 2 है, तो 56 के सबसे करीब वह कौन सी संख्या है जो 2 से कट सकती है? तो 56 के सबसे करीब वो संख्या कौन सी हो सकती है? तो आई थिंक वो जो है 54, और यहाँ पे तो 56 खुद ही कट जाएगा पूरा, ठीक है। 56 यहाँ पे खुद ही कट रहा है, ठीक। 4 की पावर 56 ये खुद ही क्या कहते हैं पूरा चक्रीय हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी चक्रीयता का अंत कहाँ होता है? 4 की चक्रीयता का अंत कहाँ पे होता है? 6 पे, ठीक है। तो इसका आंसर तो वैसे ही सीधे हमको 6 मिल जाएगा, तो इसमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम जो है इसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। अब रिमूव क्या, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पड़ा रहने देते हैं। अब हमारे सामने मान लो क्वेश्चन है 4 की पावर 81 दिया है, ठीक है। 4 की पावर 81। अब देखो भाई, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें इकाई का अंक निकालना है हमको, ठीक है। इसमें भी हमको इकाई का अंक निकालना है। तो देखो 4 की यानी कि 2 से 4 की चक्रीयता क्या होती है? 4 की चक्रीयता 2 होती है, यानी 81 के करीब वो कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाएगी? तो 81 के करीब वह संख्या जो 2 से कट जाएगी और 2 से 81 से छोटी भी है, वो है 80 हमारा। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 4 की पावर 80, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर 80, ठीक है। ये हमारा 4 की पावर 80 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये बताओ 4 की चक्रीयता का इंड कहाँ पे होता है? 6 पे होता है, तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया और इंटू में 4 हो गया, ये हो गया 24। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने करवाया है, आई थिंक, पता नहीं। तो अब इसमें हमारा ये क्या हो गया, ये इकाई का अंक आ गया, ठीक है। हमें ये आ गया आंसर के तौर पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट एक चीज ले लेते हैं, 7 की पावर 343, ठीक है। इसको लेते हैं। अब आप ये देखो कि कहोगे अरे यार इसको कैसे, इसमें कैसे इकाई का अंक निकाले, इसमें कैसे इकाई का अंक निकाले, ठीक है। इसमें हमको इकाई का अंक कैसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे वाले को इग्नोर मार दो, क्योंकि 7 की चक्रीयता 4 है और 4 से कटने वाला ही हमको चाहिए, 4 वाला अपना कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, ठीक है। कि तो यहाँ पे हमको इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 7 की पावर 43 में, ठीक है। 7 की पावर 43 में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो बन गया हमारा काम। 43 के करीब वह संख्या जो 4 से डिवाइड हो जाए और 43 से छोटी हो, वो है हमारी 40, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 7 की पावर 40 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 मिल गया। 7 की चक्रीयता का इंड कहाँ पे होता है, हम जानते हैं 1 पे होता है, और इंटू में 7 7 जा 7 कितना होता है, 343 होता है। और 343 का हमें क्या लेना है, सिर्फ 3 लेंगे, इकाई का अंक, तो 3 ले लिया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, हमें सिर्फ मिला 3, यानी यहाँ पे इसकी जो है इसमें इकाई का अंक 3 मिलेगा। 7 की पावर 343 में इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी और अच्छे अच्छे आएंगे। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या, इसको हम नेक्स्ट ही पेज में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा से, ये देखिए नया क्वेश्चन थोड़ा से है आपके लिए। ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 89 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितने से, 3 की पावर मान लीजिए 613 दिया गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक बताओ, इसमें बताओ इकाई का अंक। अब आप कहोगे अरे यार ये वाला कौन सा आ गया, कुछ नहीं करना है, ये भी बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, सबसे पहले आप बताओ 2 की चक्रीयता क्या होती है, 2 की चक्रीयता 4 होती है, यानी 89 के करीब वह संख्या जो 4 से कट जाए और 89 से छोटी हो, वो 88 है। तो सीधी बात है भाई, 2 की पावर हम यहाँ पे 88 कर लेंगे भाई, ठीक है। हो गया, कैसे 88 हो जाएगी, तो 18 20 चौक 80, मैं भी देख लेता हूँ, 22 चौक 88, ठीक है, 22 चौक 88 होता है, तो हमें 88 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, अभी रुकिए अब 3 की पावर 613 है, 6 की पावर 613 है, इसमें हमको 6 नहीं लेना है, ठीक है।
इसमें सिर्फ 13 लेना है हमें। क्या लेना है? सिर्फ 13 लेना है। जैसे कि डिवाइडिंग रूल मैंने बताया है कि चाहे 4 हो जाए चाहे ऐसे 3 हो जाए, इनको लास्ट में जो डिवाइड होने वाला लास्ट की 2 डिजिट जो है उससे डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, 4 से। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि 13 के करीब वह कौन सी संख्या है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगी और 13 से छोटी है, तो वो 12 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 की पावर 12 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। सही है, लिख लिया। अब बताओ 2 की चक्रीयता का अंत कहां पे होता है? 6 पे होता है। ठीक है, गुणे में हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 की चक्रीयता का अंत कहां पे होता है? 1 होता है, गुणे में हमने 3 कर लिया। ठीक है, 6 2 जा 12 आया, 12 3 जा 36 आया, और यानी कि 36 अगर ये आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 6। क्या आएगा? 6 आ जाएगा हमें इकाई का अंक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन मिलता है देखने को ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप जान लीजिएगा कि इकाई का अंक ही निकालना है। क्या है क्वेश्चन? है 637 की पावर 365 मल्टीप्लाई बाई 723 और यहाँ पे 1112। ठीक है, इसमें इकाई का अंक निकालो। बिल्कुल आसान है, इकाई इकाई इकाई। ध्यान रखना है कोई भी चीज अगर दहाई में है, ये चक्रीयता में जितना कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई भी चीज दहाई में है उसको फट से इकाई में करिए। यानी अगर 637 दिया गया है तो इसको तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए बिना कोई देरी किए, किसमें? 7 में। ठीक है, 7 में सिर्फ इकाई का अंक लीजिए और इसकी पावर क्या करोगे? 365 नहीं 65, क्योंकि 7 की चक्रीयता 4 है और 4 से कटने के लिए भाग का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ लेना है यहाँ पे 65। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा? सिर्फ 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बताओ 7 की पावर 65 है, 4 फिर वैसे ही लेंगे, यानी यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमको क्या लेना है? 64 इंटू 7 ले लेना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 3 की पावर 12, तो पूरा ये पूरा चक्रीय ही है। 3 की पावर 12 जो है ये तो हमारा पूरा चक्रीय ही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रीय हो गया, इसकी चक्रीयता का अंत कहाँ होगा? 1 पे होगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 लिख लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, थोड़ा से हल्का से। अब इसको आगे 7 की चक्रीयता का अंत किस पे होता है? 7 की चक्रीयता का अंत हमारा 6 पे होता है, सॉरी 1 पे होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख लेंगे, इनटू में 7 लिख लेंगे और इनटू में हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो अब यहाँ पे हमारी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना आया? 7 आया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या आया? 7 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा से अच्छा था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे के अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया है सीसेट 2021 में। क्या आया था क्वेश्चन? क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था 3 की पावर 2019 को 10 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? ठीक है, शेष क्या होगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा सीसेट 2021 में आया है। ठीक है, 2021 में। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई चीज मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है,
और अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और कोई पूछ ले भाई इसका शेषफल कितना आएगा, बिना करे बता दो, तो बिना करे ट्रिक यही है कि इकाई का अंक इसका शेषफल हो जाएगा। अगर यहीं पे एक जीरो और बढ़ा देगा तो दहाई का अंक भी ले लो, कह दो भाई 89 इसमें शेषफल आएगा। अगर यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दे तो कह दो भाई यहाँ पे 3 अंक ले लो, वो इसका शेषफल आएगा, ठीक है, यानी 789 आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट को याद रखो। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 10 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, यानी इकाई का अंक होगा, यानी 3 की पावर 2019 करने पे जो वैल्यू हमें आएगी, ठीक है, इसकी पावर को ये सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसका इकाई का अंक ही हमको यहाँ लेना है। यानी बेसिकली क्वेश्चन ने थोड़ा घुमाया है पर वो पूछ रहा है सिर्फ इकाई के अंक के ही बारे में, यानी क्वेश्चन कितना भी घुमा ले क्वेश्चन वही है, ठीक है। यानी हमें 3 की पावर 2019 का इकाई का अंक ही यहाँ पे निकालना है। तो बस अब ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 की पावर 2019, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है, हम जान गए। अब देखो फिर वही चीज बोला, 3 की चक्रीयता 4 है। जब 3 की चक्रीयता हमारी 4 होती है तो आपको ये भी पता होगा कि 4 से डिवाइडेड, मतलब वही रूल लगा देंगे कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं है। यानी हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3 की पावर 19, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, वही 4 4, ठीक है, 4 से कटने वाली 19 के पास सबसे कौन सी है, तो वो है हमारा 4 चौक 16, यानी 16, 3 की पावर 16 हो गया, यानी 16 हो गया 3 की पावर, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब 3 की चक्रीयता कहाँ खत्म होती है, 1 पे होती है। 3 3 जा कितना होता है, 9, 9 3 जा 27, 27 का सिर्फ 7, तो यहाँ पे 7 आ गया, और ये हमें देखने को मिल रहा है 7 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है चक्रीयता का ये इतना क्वेश्चन किया, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से चक्रीयता का अगर मुझे और कोई क्वेश्चन दिखता है तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चक्रीयता का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको भी नजर आए तो कमेंट में प्लीज 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 बताइएगा। हाँ, मेरे को चैनल स्टार्ट किए कुछ दिन हुआ है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस हूँ, पर हाँ मैं वादा करता हूँ कि आप क्वेश्चन दोगे तो उसको जब मैं आपको बताऊंगा तो उससे ही मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि प्लीज भरोसा रखिए, एग्जाम हमें भी देना है, एग्जाम आपको भी देना है। ऐसे ही हम 20-20, 17-17 मिनट के लेक्चर्स के साथ जो है अपने प्रिपरेशन, सीसेट के प्रिपरेशन को आगे ले जाएंगे, और 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने जो भी लगेंगे, मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद आपको सीसेट से आपका डर ही निकल जाएगा। अभी डर इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया उस दिन निसंदेह ही आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जब मैं आपको 2020 पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद 2023 का पेपर एक यूनिक ढंग से जब मैं सॉल्व करवा दूंगा तो उसके बाद आपका सारा भय निकल जाएगा। और इसी तरीके से वीडियो पर बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइबर 13 है इसीलिए शेयर करने में भी अच्छा नहीं लगता होगा आपको, तो वो मैं समझ सकता हूँ, मुझे शेयर की जरूरत नहीं है। बस जो गलती से भी आ गए हैं इस चैनल पे, मेरे दोस्त तो हैं ही है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो मतलब वीडियोस को लाइक वाइक करते रहते हैं कि थोड़ा मोटिवेशन मिला रहे, भी नया नया शुरू किया है, ठीक है। तो और मेरा इसमें कोई थोड़ी कैरियर है, मैं तो बस सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता हो, मेरे दोस्तों के अलावा अगर कोई इसको देख रहा है, अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिए और अपने पास इसको रखिए। आप किसी को शेयर भी, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त सीख लेगा, आप मत भेजिए, ठीक है, आप अपने पास ही रखिए, आप सीखिए। और मेरे को गिफ्ट के तौर पे एक इमोजी बस मैसेज में आप भेज दोगे, उतना ही बहुत है। बाकी हाँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। और टेक केयर, बाय।